हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कमकार का प्रणाम। तो चलिए फिर हम हिंदी ग्रामर का वीडियो लेके आ गए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे विशेष से किसे कहते हैं, विशेष से पढ़ेंगे और परिविशेषण पढ़ेंगे, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चारों टॉपिक को आज खत्म कर देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम समय में ही पूरा बता देंगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो विशेष से किसे कहते हैं, देखो जो संज्ञा है वही विशेष है, जो कर्ता है वही विशेष है, जो जो नाम है वही विशेष है। ये ध्यान दे रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेवकूफ बना था बस। तो हम यहाँ दो परिभाषा लिख दिया। विशेष से किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता और नाम को ही विशेष से कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता और नाम को ही विशेष कहते हैं, या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष से कहते हैं। जैसे मोहन काला है। अच्छा, काला ये तो विशेषण है जी, ये काला क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। ठीक, काला क्या है, विशेषण है। यदि काला विशेषण है तो किसका विशेषता बताता है वो, मोहन का। तो मोहन विशेष से हो गया। ये मोहन क्या है, संज्ञा भी है और मेरा नाम भी है, तो ये क्या हुआ, विशेष से हुआ, जिसका जो विशेषता बता। जैसा रानी काली है, काली कौन है, रानी, तो रानी विशेष से हो गया। तो देखो जी, मोहन काला है तो इसमें विशेष से कौन है, मोहन। राजू ईमानदार है। ईमानदार जो आपका है ना बाबू, ईमानदार जो है ये आपका हो जाता है क्या, विशेषण। ईमानदार आपका हो गया विशेषण, ईमानदार आपका विशेषण हो गया। और ये राजू है, यही विशेष से होता है, राजू ही विशेष से है, राजू ही क्या है, विशेष से है। और ये आपका जो लास्ट में है यही सहायक क्रिया है, वो आगे बता देते हैं, यहाँ बता देंगे। तो समझे ना, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेषण है मेरे प्यारे। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेषण है। या याद रखना का बहुत आसान ट्रिक है, संज्ञा, सर्वनाम और नाम, कर्ता को ही, कर्ता काम करने वाले को बोला जाता है, कर्ता को ही विशेष से बोला जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता और नाम को ही विशेष से बोला जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसा भैंस, भैंस मोटी है, ठीक, गाय काली है। तो देखो अब यहां अगर मैं लिख देंगे हम गाय काली है, तो इसमें विशेष से कौन सा है बाबू, तो पहले ये तो विशेषण हो गया, काली, काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, कोई दिक्कत, काली विशेषण हो गया। और ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया विशेष से, ये क्या हो गया, विशेष से हो गया। और ये मेरा सहायक क्रिया हो गया, कोई दिक्कत। तो याद रखना जो आगे में रहता है वही मेरा विशेष से हो जाता। संज्ञा ही विशेष से है, सर्वनाम ही विशेष से है। जैसे मैं काला हूं, जैसे मैं काला हूं, या वह काला है, तो देखो ये वह है ना, यह विशेष से हो गया मेरे प्यारे, समझे। संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता और नाम को ही विशेष से कहते हैं, या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वही मेरा विशेष से है। काम खत्म। इसमें कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। आज चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 2 यहाँ नहीं लिख देते, ये विशेषण लिखा हुआ रहना देते हैं, विशेषण। और ये हो गया विशेष, ये मेरा क्या हुआ, विशेषण, ठीक। और ये मेरा क्या हो रहा, विशेष से। समझ में आ गया। तो देखो समझ में आ गया। चलो दूसरा नंबर में चलते हैं। पर विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। और जो संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता और नाम के बदले में आता है उसे विशेषण, विशेष से कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, पर विशेषण और विशेषण में अंतर क्या। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, पढ़ा थे ना पीछे वाला वीडियो में जो अभी छोड़े। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण का भी विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन, अब देखो मोहन काला है, मोहन बहुत काला है। मोहन क्या हुआ, संज्ञा, संज्ञा का विशेषता काला है, मोहन काला, लेकिन कैसा, बहुत।
तो ये काला का भी विशेषता बताते हैं, काला तो है, बहुत काला है, तो ये परिविशेषण में आ जाएगा। ये मेरा क्या हुआ, विशेषण हुआ जी, ये मेरा हो गया विशेषण, और ये मेरा हो गया संज्ञा, और यही होता है मेरा परिविशेषण। ये बहुत, श्याम कम अमीर है, जैसा श्याम अगर कम हटा देंगे तो श्याम कम क्या श्याम अमीर है, क्या है, तो यह हो गया मेरा संज्ञा, ये संज्ञा हो गया, और ये मेरा हो गया विशेषण। श्याम अमीर है, तो ये मेरा विशेषण होगी। यही अगर कम लगा दे, सॉरी कम लगाएंगे ना जी, कब लगा दिया, ये अगर कम लगा दे तो हो गया परिविशेषण। कम क्या हो गया, परिविशेषण। क्यों, क्योंकि अमीर विशेषण है, उसका भी विशेषता बताता है, तो वो हो गया परिविशेषण। जो विशेषण का भी विशेषता बताए वो हो गया परिविशेषण, और जो संज्ञा का विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। परिविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे परिविशेषण कहते हैं। देखो ये विशेषण का ही विशेषता बताए, बहुत काला है, काला कैसा है, बहुत है, अमीर कैसा है, कम है, अमीर कम है, तो ये विशेषण की ही विशेषता बताता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना परिविशेषण। चलो आगे चलते हैं। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया करते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मतलब अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया करते हैं। जैसे वह आम खा रहा है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, खाना, रहा था। अब यहां देखो ये हो गया सहायक क्रिया। कैसे सर, देखो मैं अगर कुछ लिखता हूं फिर मोहन ही लिखते हैं, मोहन खाता, बस यहां तक लिखे मोहन खाता। क्या ये क्लियर है जी, मोहन खाता, क्या खाता। जब तक इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगा मेरे प्यारे तो ये क्लियर नहीं होगा इसका अर्थ। तो यही अगर लिख देंगे हम सहायक क्रिया सिर्फ है, मोहन खाता है, तो बस क्लियर हो गया। तो देखो ये मूल क्रिया हो गया आपका, मतलब ये मुख्य क्रिया क्या होता है, खाना, खा शब्द से ही खाना बनाना जी। तो देखो ये मुख्य क्रिया हो गया आपका, लेकिन ये सहायक, ये साथ में जुड़ा तो ये क्लियर कर दिया, मोहन खाता है। तो याद रखना सहायक क्रिया वो है, वही होता है, रहा है, रही है, था है, थे है, जितना भी लास्ट में रहता है वो सहायक क्रिया है। जैसे राजू, यहां नहीं होते, यहां लिख देते हैं, उदाहरण से समझा देते हैं, बहुत आसान है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राजू घर जा, घर, राजू घर जा। अब देखो इसमें क्लियर नहीं होता, इसमें सहायक क्रिया लगा दो, रहा है, लगा दिया, रहा है, तो हो गया क्लियर, राजू घर जा रहा है, क्लियर हो गया ना। तो ये लास्ट में जैसे रहा है, रही है, था है, थी है, ये सब सहायक क्रिया है, गा है, गी है, ये सब सहायक क्रिया है। कोई दिक्कत, सहायक क्रिया में कोई दिक्कत है जी, नहीं है। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे जितना भी वाक्य के अंत में था, थी, थे, हूं, है, ये सब रहता है वो सहायक क्रिया में ही आता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो प्रेरणार्थक क्रिया को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है वो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें काम करने वाला, मतलब कर्ता, काम करने वाला, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में समझ जाओ, अपने आप में काम नहीं करेगा, दूसरे से हुक्म चलाएगा, ये करो जी, वो करो जी, जितना भी आदेश दिया जाता है काम करने के लिए वो प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे हम यदि आप लोगों को बोलेंगे पढ़ने बैठो, पढ़ो, ये करो, वो करो, प्रेरणार्थक क्रिया हम नहीं करते हैं, आपसे करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन ने राधा से क्या खाना बनवाया, ठीक, श्याम ने राजू से कलम मंगवाया, अब्दुल ने कलाम से पत्र लिखवाया। तो देखो प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने का एक ही आसान ट्रिक है, उसके लास्ट में वाना, वाला, ये सब ज्यादा आता है।
प्रेरणार्थक क्रिया में क्या आएगा, जैसे उठवाना, उड़वाना, चलवाना, लिखवाना, ये जाता आता है। जैसे उठवाना, लिखवाना, लिखवाना, पढ़वाना, दौड़वाना, तो ये वाना शब्द, वाला या वाना कुछ भी है। देखो, राम ने मोहन से भोजन बनवाया, वाया शब्द आया ना, तो ये प्रेरणार्थक में आ जाता है। ठीक, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे कोई अगर मान लिया नेता है, कोई भी नेता का नाम ले लो, जैसे नेता ने अपने मंत्रियों से काम करवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, समझे। तो टीचर ने अपने विद्यार्थियों से पत्र लिखवाया, समझे, ये पूरा प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। पिता ने अपने पुत्र से काम करवाया, पिता ने अपने पुत्र से खाना बनवाया, तो ये बनवाया, आया, ये सब आता है ना लास्ट में, तो समझो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। समझे, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य, क्रिया मतलब काम, जिस काम में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलो एक बार वो समझो, विशेष से किसे कहते हैं, संज्ञा। देखो, नाम संज्ञा ही विशेष से है जी, संज्ञा सर्वनाम कर्ता और नाम को ही विशेष से कहते हैं, या विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। विशेष से किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम कर्ता और नाम को ही विशेष से कहते हैं, या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं। जैसे मोहन काला है, देखो ये काला है, किसका विशेषता बताया, मोहन काला है। कौन काला है, मोहन, तो मोहन विशेष से हो गया। अब यहाँ देखो, ईमानदार, ईमानदार कौन है, राजू ईमानदार है, तो राजू विशेष से हो गया, ईमानदार विशेषण हो गया। अब देखो नंबर 2 में प्रश्न, पर विशेषण किसे कहते हैं, तो देखो पर विशेषण होता क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे काला, गोरा, ईमानदार, ये विशेषण हुआ, उसका भी विशेषता बताता है। देखो मोहन बहुत काला है, ये काला विशेषण है, काला, ये काला, काला विशेषण है, ये काला विशेषण है, लेकिन कितना काला है, बहुत, तो ये बहुत हो गया पर विशेषण। ये मोहन हो गया संज्ञा या विशेष से बोलो, काला है लेकिन कितना है, बहुत है, तो वो पर विशेषण हो गया। जैसे यहाँ अमीर, कितना अमीर है, कम अमीर है, तो ये पर विशेषण हो गया, अमीर का ही विशेषता बताता है। ठीक, उसके बाद देखो प्रश्न, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं उसे, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आम खा रहा है, रहा था, अगर रहा था हटा देंगे तो वो आम खा, अर्थ क्लियर नहीं निकलता। तो यहाँ देखो रहा था क्या हो गया, आपका सहायक क्रिया। जितना भी लास्ट में रहा है, रही है, गा है, गी है, जो भी रहेगा वो आपका सहायक क्रिया होगा, समझे। जैसे रामू पत्र लिखता है, ये मेरा क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। कोई दिक्कत, ये मेरा क्या हो गया जी, सहायक क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हुक्म चलाना, ऑर्डर चलाना ही प्रेरणार्थक क्रिया है। राम ने मोहन से भोजन बनवाया, दबंगगिरी, अपने आप तो नहीं करेगा, दूसरे से करवाता है, काम बताता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और प्रेरणार्थक क्रिया का और पहचान, उठवाना, वाना वाला शब्द ज्यादा आएगा। देखो वाया, वाना कुछ भी आ सकता है, तो समझना प्रेरणार्थक क्रिया, और उसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से करवाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर कल देखा जाएगा। तो वीडियो में अगर कोई गलती हो जाए, पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।